समझ गया ना। उत्तेजना मतलब जोश लाना, उत्तेजना मतलब एक विशेष ग्रंथि से होती है जिसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि पदार्थों के संवहन के लिए कोई नलिका नहीं पाया जाता है। मतलब अंतःस्रावी पदार्थों के संवहन के लिए कोई नलिका नहीं पाया जाता, बल्कि रक्त, रक्त समझ रहा है क्या? बोलो। रक्त मतलब खून। रक्त के साथ मिलकर, रक्त के साथ मिलकर शरीर के सभी भागों में फैल जाता है। जंतु के रक्त के साथ मिलकर सभी भागों में क्या फैल जाता है और अपने कार्यों को संपन्न करता है। जो भी इसका कार्य है वो क्या करता है? संपन्न करता है। अब केशेरुको जंतुओं में 3 प्रकार का ग्रंथि पाया जाता है। केशेरुक जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथि पाया जाता है। केशेरुक जंतु में कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। किसमें? केशेरुको जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथि पाया जाता है। याद रखेंगे, पूछेगा केशेरुको में कितने प्रकार की ग्रंथि पाया जाता है? ऑप्शन दिया रहेगा 3, 4, 5 और तो उसमें तुमको टिक लगाना रहेगा। तो कितना में टिक लगाया जाएगा? 3 में टिक लगाएंगे। तो कौन कौन? अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। आपको ये ग्रंथि दे दिया, 3 गो अन्य दोसर ग्रंथि का नाम दे दिया। अब उसमें टिक लगाना होगा कि कौन जंतुओं की 3 ग्रंथि है केशेरुको तक। उसमें आप याद रख ले रहिएगा, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अब है अंतःस्रावी में कौन कौन सा ग्रंथि आता है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। जैसे हम लोग के शरीर में मास्टर ग्रंथि कहाँ होगा? तो यहाँ मस्तिष्क, ये देख रहा है ना, यहाँ यहीं पर मास्टर ग्रंथि है। ठीक है ना। भगवान के तीसरा नेत्र खुले जी शंकर जी के, तब प्रलय आ जाए कहे छी ना, वही यहाँ पर हम लोग का तीसरा ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। दूसरा थायराइड ग्रंथि। थायराइड समझता है? यहाँ होता है घेंगा रोग। देखा हुआ गला का फूला रहता है कोई व्यक्ति का, देखता रहता है ना, कहीं अपना गांव मोहल्ला में कहीं दिख जाए या फिल्म उलिम में दिख जाए तो वहां ऐसे फूला हुआ है, उसको देखा मतलब क्या उसमें कमी है? थायराइड ग्रंथि कम। यकृत, यकृत भी हमारे शरीर में पाया था। जैसे जंतु के में अधिवृक्क ग्रंथि और जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि तो एकदम जान पढ़ चुका हुआ है। जनन ग्रंथि पढ़े हैं ना हम लोग।